सिक्किम की खूबसूरती देखनी हो तो ईस्ट जाओ, लेकिन सिक्किम की रूह महसूस करनी हो तो नॉर्थ जाओ। यहाँ पहाड़ और इंसान दोनों ने मुश्किलों के साथ जीना सीखा है और शायद इसीलिए दोनों इतने खूबसूरत हैं। Good morning. Today is day 3 of our Sikkim trip. Today we will be heading towards Lachung. We are going to finish our breakfast first, then we will be heading for Lachung. Let's go. तो अभी हम लोग आए हैं वाजरा स्टैंड में और यहीं से ही हम लोग जाने वाले हैं नॉर्थ सिक्किम। तो इसी वाजरा स्टैंड से आप लोगों को ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए सारी शेयरिंग गाड़ियां मिल सकती हैं। Every kilometer into North Sikkim felt like stepping further away from the ordinary. The roads got rougher, the air got colder, but the views got more beautiful, and somehow so did the journey. यहाँ हर वाटरफॉल रुकने की वजह बन जाता है, हर पहाड़ देखने की और हर हवा का झोंका महसूस करने की। नॉर्थ सिक्किम के रोड्स परफेक्ट नहीं हैं, कभी पत्थर, कभी कच्चे रास्ते, कभी लैंडस्लाइड जोन्स, लेकिन शायद इसी स्ट्रगल की वजह से यहाँ पहुँचना इतना स्पेशल लगता है। सबसे पहले हम पहुंचे सेवन सिस्टर वाटरफॉल। पहाड़ों में हर जगह एक कहानी छुपी होती है और इस वाटरफॉल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं कि 7 बहनें इन वादियों की खूबसूरती से इतना प्यार कर बैठी थी कि वो कभी यहाँ से गई ही नहीं। आज भी वो इन 7 धाराओं के रूप में इन पहाड़ों के बीच रहती हैं। There may never be proof behind the story. But when you see these 7 streams flowing together, for a moment, belief doesn't seem so difficult.
हिमालय के बीच एक टनल बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन थेंग टनल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, ये उन लोगों की मेहनत की कहानी है जिन्होंने पहाड़ों के बीच एक नया रास्ता बनाया। तो अभी हम लोग लाचुंग के चेक पोस्ट के पास आए हैं और ऑलरेडी हम लोग ने 90% रास्ता कवर कर लिया है। तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस था, बहुत जगह रास्ते ख़राब भी थे, पर फिर भी अच्छा ही लगा, हमें मज़ा आया, हमने इन्जॉय किया। और अभी यहाँ से लाचुंग जो है 27 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो लाचुंग जाने के रास्ते में जहाँ पे हम लोग ने लंच किया था, उसके बाद हम लोग को और कोई स्टॉल नहीं मिला। तो अभी ये चेक पोस्ट के पास ही एक स्टॉल है। ये दीदी का, आप क्या नाम है दीदी आपका? सुगीमित लेप्चा इनका टी स्टॉल है। और यहाँ पे ही बहुत सारे आइटम्स भी है, अगर आपको भूख लगी, अगर आपने ठीक से मतलब लंच वगैरह नहीं किया तो चाउमीन, मैगी और ये सारा चीज़ भी यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग इनके, हाँ, और प्योर वेज भी है, तो आप लोग इनके स्टॉल में आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग आए हैं भीमनाला वाटरफॉल, और इसे अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। Some sights leave an impression, others leave you speechless. Standing before Bhimnala, it was impossible not to feel the power of the mountains around us. शाम तक हम लाचुंग पहुंच चुके थे। एक छोटा सा पहाड़ी गांव, लेकिन सुकून से भरा हुआ। टेम्परेचर सिर्फ 3 से 4 डिग्री था, हवा में ठंड थी, और जहां तक नजर जा रही थी बस पहाड़ ही पहाड़। ये हमारा रिजॉर्ट है और ये रिजॉर्ट से व्यू है। That evening in Lachung, the mountains felt close enough to touch, their snow covered peaks glowing against the sky. A reminder that some of the world's greatest wonders don't need an introduction. Now we are on our way to today's adventure, leaving behind the quiet streets of Lachung and heading deeper into the Himalayas with Mount Katau, Zero Point, and Yumthang Valley waiting ahead. We knew
This was going to be a day to remember. Good morning from Lachung. Right now we have come to Mount Katao. This is our first stop. It's all foggy. We'll have to hike a little bit up there and maybe we can see some snow. तो यहाँ पे पूरा फॉग है और कुछ दिख भी नहीं रहा और ठंड भी बहुत ज़्यादा है. हम लोग अभी थोड़ा आगे गए थे. एक्चुअली ये एरिया आर्मी के अंडर आता है तो ज़्यादा ऊपर जाना हम लोग को अलाउ नहीं है. बस गेट तक ही जा सकते हैं. गेट से 100 मीटर तक हम लोग आ गए हैं फिर भी. हाँ, लेकिन गेट से allowed 100 नहीं मीटर्स है, तक आ गए हैं तो अब हम वापस जा रहे हैं. पर और आगे जाना अलाउड नहीं है तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं. तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा युमथांग वैली और ज़ीरो पॉइंट. जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे सब कुछ बदलता गया. हवा, नज़ारे और शायद हम भी. और फिर सामने था ज़ीरो पॉइंट जहां हिमालय अपनी सबसे रॉ और अनटच्ड रूप में नजर आता है. फाइनली हम लोग आ चुके हैं ज़ीरो पॉइंट में. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा. मतलब ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं. और लकीली स्नोफॉल भी हो रहा है. पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट स्नोफॉल हो रहा है काफ़ी. और पूरा फॉग है, हम लोग कुछ यहाँ पे देख तो नहीं पा रहे हैं पर अच्छा फील हो रहा है. और यहाँ पे ज़्यादा देर तो रुक नहीं सकते. थोड़ी देर रुक के ही फिर हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा. एडवाइस तो यही है कि यहाँ पे सिर्फ हाफ एन आवर ही स्पेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते. और जो छोटे बच्चे हैं मैं एडवाइस यही करूँगी कि उन लोगों को लेकर प्लीज़ यहाँ पे नहीं आए. और जो लोग थोड़े ओल्ड एज हैं उन लोग भी यहाँ नहीं आए. यही एडवाइस करूँगी. अदरवाइज़ ये प्लेस है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन नेचर जितनी ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकती है उतनी ज़्यादा हार्श भी हो सकती है.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 5 है सिक्किम में। अभी हम लाचुन में हैं और ब्रेकफास्ट करके अब हम निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। गैंगटॉक यहाँ से करीब 6 घंटे दूरी में है। अगर जाम नहीं हुआ तो 6 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग लाचुंग से वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन युमथांग वैली हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हम लोग जाने वाले थे 0 पॉइंट, और युमथांग वैली पहले पड़ता है, बट हमारे ड्राइवर ने कहा कि पहले हम 0 पॉइंट जाएंगे क्योंकि 0 पॉइंट के कंडीशंस जब ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो जल्दी से जाके वापस आना पड़ता है। तो 0 पॉइंट से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो युमथांग वैली में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। इसके वजह से हम लोग ने थोड़ी देर गाड़ी में वेट भी किया, पर फिर भी बारिश रुकी नहीं तो हमें वापस लौटना पड़ा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि 0 पॉइंट और माउंट कटाओ देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज हम लोगों का लास्ट डे है सिक्किम ट्रिप का। अब कल जो है हम लोगों का रिटर्न है NJP में। And just like that, our North Sikkim adventure comes to an end. But the mountains, the roads, and the memories will stay with us long after this journey is over. If you enjoyed this travel story, don't forget to leave a like and subscribe to the channel for more adventures. Until next time, take care and keep exploring.